नमस्कार साथियों। आज हमारा हरियाणा तबाही और बर्बादी की चपेट में फंसा हुआ है। बारिश और बाढ़ ने हरियाणा का हाल बदहाल बना रखा है। जहां जहां मैं गया वहीं तबाही और बर्बादी का अजब मंजर देखा। लेकिन अब मैं इस तस्वीर का दूसरा पहलू पलटता हूं तो मेरे जहन में एक दूसरी तस्वीर दस्तक देती है। वो तस्वीर है जिसमें नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन और नाकामी दर्द है। दर्द में डूबे शब्दों में कहूं तो बाढ़ आई तो खुल गए सच के नाले। पता चला सब कुछ था झूठ के हवाले। नाले थे बंद, बचाव के सारे इंतजाम थे फर्जी। केवल जुमलों पर जोर था, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। यही श्रीमान नायब सैनी की असलियत है और भाजपा की। दोस्तों, साथियों, हरियाणा के मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज हरियाणा की यही हकीकत है। मैं बाढ़ प्रभावित अलग अलग इलाकों में गया। हिसार और फतेहाबाद से लेकर यमुनानगर के आखिरी छोर आखिरी गांव तक गया। सरकारी लापरवाही का आलम देखा। न लोगों की मदद करने वाले अफसर दिखते, न राजनीतिज्ञ और न राहत सामग्री। खेत पानी में डूबे पड़े हैं। यमुना 1500 से अधिक एकड़ भूमि केवल यमुनानगर में काट कर ले गई। घर उजड़ चुके हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं। लोग राहत शिविरों में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। लेकिन श्रीमान नायब सैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शर्मनाक तरीके से ये कहते हैं कि हरियाणा में केवल नीचे वाले इलाके में कुछ पानी भरा है, यानी बाढ़ आई ही नहीं। इस बाढ़ का सबसे बड़ा सच ये है कि सैनी सरकार ने आपराधिक लापरवाही से आज लोगों को तबाही और बर्बादी झेलनी पड़ रही है। 20 लाख एकड़, जी हाँ, 20 लाख एकड़ से ज्यादा खेत जलमग्न हैं। 5,500 गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। 2300 से ज्यादा गांव केवल टापू की शक्ल में हैं। और अब तक की खबर के मुताबिक 40 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। 72 कस्बे और 11 शहरों में पानी घुस गया है। और श्रीमान नायब सैनी को हरियाणा में बाढ़ नजर ही नहीं आती। खास बात यह भी है कि मौसम वैज्ञानिकों ने बहुत पहले दिल्ली और हरियाणा की भाजपा सरकारों को आगाह कर दिया था कि इस बार की बारिश राज्यों में बाढ़ ला सकती है। सुरक्षा के जरूरी इंतजाम कर लीजिए। लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार हो या केंद्र की, तेज बारिश की तरह को पहले की तरह अपने जुमलों के छातों से रोकने में लगे रहे। यहाँ मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूंगा कि ये बाढ़ केवल बारिश का नतीजा नहीं। इस बाढ़ की एक सबसे बड़ी वजह अवैध खनन और नदियों की जलधारा को मोड़ा जाना है। पिछले 6 महीने से मैं लगातार सचेत करता आया हूँ कि खनन माफियाओं, जिनको सीधा सीधा नायब सैनी सरकार का संरक्षण है, वो नदियों की हत्या कर रहे हैं। उनकी जलधाराओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन जब इस कुक्रम में खुद भाजपा की हरियाणा सरकार शामिल हो तो कार्रवाई कौन करता? यही नहीं, पूरे पहाड़ के पहाड़ तोड़ दिए बम लगाकर, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा आपके सामने है और आप सब कुछ देख रहे हैं कि वो आपदा का जो छोटा हिस्सा है। अगर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में और बड़ी आपदा आ सकती है। मैं आज ही ये कहूंगा। मेरा चुटकले और कहे वाले, मजाक उड़ाने वाले और मजाक सुनाने वाले सारा दिन श्रीमान नायब सैनी से सीधा सवाल है। पहला, बारिश से पहले नालों, नदियों और सभी ड्रेनों की सफाई समय पर क्यों नहीं हुई? दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए जो सैकड़ों हजारों करोड़ का बजट पास हुआ, वो कहां गया? तीसरा, आम लोगों के लिए बाढ़ नियंत्रण के लिए जो चेतावनी जारी करनी थी, वह जारी क्यों नहीं हुई? चौथा, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई
उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या 7,000 रुपए का मुआवजा सही है जब हरियाणा में पटा की राशि ही प्रति एकड़ 70,000 हो? कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ तो दिया जाना चाहिए था। पांचवा, जिन गरीबों के, खासतौर से SC-BC भाइयों के घर बह गए, ढह गए, तरेड़ आ गई, सामान खराब हो गया, उनके पुनर्निवास का कार्य क्यों नहीं आरंभ किया जा रहा? छठा, जो मवेशी बह गए उनका क्या? सातवां, जो 1 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल खराब हो गए उनका क्या? आठवां, गांव में जो पानी भर गया, स्कूल, स्टेडियम सब खराब हो गए, चौपाले, उनका क्या? नौवां, जो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं उनका क्या? और 10वां, जो वाटर वर्क्स खत्म हो गए उनका क्या? साथियों, आज अपने चारों तरफ जो सैलाब देख रहे हैं वो केवल पानी की मार नहीं, ये श्रीमान नायब सैनी की नाकामयाबी की जीती जागती कहानी है। हेलीकॉप्टर में बैठकर घूमने से बाढ़ नहीं रुकती, बातें करने और चुटकुले सुनाने से भी बाढ़ नहीं रुकती। बाढ़ रुकती है गंभीर व्यक्तित्व से, मुख्यमंत्री के पद का दायित्व निभाने से। लेकिन हमें अपने हरियाणा को बचाना है, अपने बाढ़ पीड़ित भाई बहनों के साथ खड़े होना है, 36 बिरादरी की मदद करनी है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सब मिलकर भाजपा के नेताओं से सवाल पूछना शुरू करें, इस भाजपा की हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करें और मजबूर करें कि वो इस वक्त हर जरूरी कदम उठाए। और हाँ, सवाल श्रीमान नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाना चाहिए। उन्हें पंजाब जाने की फुर्सत है, हिमाचल जाने की फुर्सत है, पर हरियाणा आने की फुर्सत क्यों नहीं? हरियाणा ने क्या 5 MP चुनकर नहीं दिए? अगर हरियाणा के 5 भाजपाई MP नहीं होते तो क्या आज वो प्रधानमंत्री होते? एक फूटी कोड़ी राहत की केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दी? आइए मिलकर श्रीमान नरेंद्र मोदी और श्री नायब सैनी जी से ये सारे सवाल पूछें, क्योंकि यही आज हरियाणा की मांग है। जय हिंद, जय हरियाणा, सबको राम राम।